एक तरफ जहां बिहार विधानसभा में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी बिहार की बदलती तस्वीर के बारे में चर्चा करते हैं, वहीं जब धरातल पर हम पहुंचते हैं और उस तस्वीर को देखते हैं तो वह तस्वीर बहुत ही बदरंग दिखाई देती है। ऐसा हम तब कहते हैं जब जो संस्थाएं सरकार के अधीन काम करती हैं और जनता को सहायता और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करती हैं, उनसे जनता को ना तो कोई सहायता और ना ही कोई लाभ मिल पाता है। ऐसा ही एक मामला आया है बक्सर में, जिसको लेकर आज हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। बक्सर में एक व्यक्ति जो कि पूना में रहते थे और मूल रूप से बक्सर के देवकुली गांव के निवासी थे, उन्होंने अपने जिले में, अपने बिहार में उद्योग स्थापना की बात सोची। वह पूना से बक्सर आए, पूर्व सैनिक भी हैं वो, पूना से बक्सर आए और उन्होंने जमीन खरीदने के लिए 22-23 लाख रुपए, लगभग 23 लाख रुपए अपने परिचितों को दे दिए। जमीन उन्हें मिल न सकी, पैसे भी फंस गए। तब इस मामले को लेकर वह पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस के पास जब पहुंचे तो पुलिस ने तो पहले एफआईआर करने में आनाकानी की, और जब ये इनके इन प्रकार एफआईआर हो गया तो अब पुलिस की जांच जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। तकरीबन 3 महीने से ज्यादा का समय गुजर गया है। उन्होंने एसपी से मुलाकात की, एसडीपीओ से मुलाकात की, थाने के तो लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई किसी स्तर पे नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में 10 दिन पहले उन्होंने एसपी से मुलाकात की। एसपी ने गंभीरता से उनकी बातों को तो सुना, लेकिन बातों पे कितने गंभीर है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह दिख रहा है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में हार थक कर वो मीडिया के सामने पहुंचे और अपनी व्यथा रखी। मैं पुणे में 25 साल से रहता हूं। पुणे में मेरा परिवार है, वहीं पे बच्चे काम करते हैं, वहीं पे हम लोग काम धंधा करते हैं। उसके पहले नेवी से रिटायर होकर के मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं, वहीं पे सेटल था। मैंने सुना कि बिहार सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकाली है जो नए स्टार्टअप के लिए, यहाँ पे उद्योग धंधा करने के लिए माहौल अच्छा है और ये विकासशील राज्य बन गया है जी। उसी सोच से हमने यहाँ पे आया कि यहाँ पे कुछ बिजनेस शुरू किया जाए, उद्योग डाला जाए, और जिसके सिलसिले में मुझे जमीन की आवश्यकता थी। हमने एक जमीन चिन्हित किया। हमारे ही नजदीकी संजय ओझा और मुन्ना ओझा और उनकी पत्नी सुनीता ओझा, जिनके माध्यम से हमने यहाँ पे एक जमीन चिन्हित किया और उसमें काफी पैसा हमने दे दिया। करीब 23 लाख हमने पेमेंट कर दिया, कुछ कैश और बाकी फोन पे और ट्रांजैक्शन के द्वारा जी। और वो एक षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने ये हमसे धोखाधड़ी की। जमीन हमको मिला नहीं, पैसा हमको मिला नहीं, और 9 सितंबर को हमने बरहमपुर थाने में 176/25 हमने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद थाने से लेकर एसडीपीओ के ऑफिस से लेकर और पुलिस अधीक्षक तक हमने अपने चप्पल घिसे। हम दौड़ दौड़ के थक गए, लेकिन 3 महीना होने के बाद भी आज तक न कोई कार्रवाई हुई, न किसी की गिरफ्तारी हुई, न कोई ठोस जांच हो रही है। अनगिनत हमने कम्युनिकेशन इन अधिकारियों के साथ में किए। मुझे आश्चर्य है कि कहा जाता है बिहार में, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, मंत्री हो या नेता हो, कि पलायन रोका जाएगा। क्या पलायन इस तरीके से रोका जाएगा? क्या पलायन को रोकने में पुलिस की कोई भूमिका नहीं है? क्या धोखाधड़ी होगी, ठगी होगी और पुलिस ऐसे मौन धारण करके बैठी रहेगी? क्या हमारे जैसे लोग जो बाहर से आएंगे, उद्योग धंधा करेंगे, और उद्योग में अगर कोई भी गड़बड़ी हुई, कोई भी धोखाधड़ी हुई, तो क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी? जो मेरे साथ आज घटना घट रही है, मुझे दुर्भाग्य है और मुझे शर्मनाक लगता है कि मैं जिस राज्य का निवासी हूं, जहां पर मेरा जन्म हुआ है, वहीं पे हमको सहयोग नहीं मिल रहा है। और मेरे लिए, खुद के लिए, भले बिहार में क्या माहौल हो, लोग क्या समझते हो, मुझे उसे लेना देना नहीं है, लेकिन जो मुझे आज समझ है, जिसका मैं भुक्तभोगी हूं, वो मुझे लग रहा है कि बहुत दुर्भाग्य है कि पुलिस जैसी संस्था जो सबसे आगे होनी चाहिए उद्योग धंधा के लिए, वो पीछे बैकफुट पर है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। आपको सहयोग नहीं मिल रहा है? बिल्कुल सहयोग नहीं मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ठोस जांच नहीं दिख रही है। आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल हम चाहते हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी हो, इसमें ठोस जांच हो, और जो मुखिया हैं पुलिस अधीक्षक, जिसको हम बार मिल चुके हैं, आज कई बार कम्युनिकेशन कर चुके हैं, वो खुद इंटरवेन करें और कार्रवाई करें। आपका परिचय? मैं विनोद कुमार ओझा देवकुली ग्राम का निवासी हूं, और देवकुली ग्राम में ही कुछ प्रोसेसिंग यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाने का इरादा था,
उसके अलावा कई हमारे पास ऐसी योजनाएं थी जो हमको गांव के लेवल पर, पंचायत के लेवल पर और जिला लेवल पे काम करना था। उन्होंने अपनी सारी बात हमसे बताई। हमने इस मामले में जब बक्सर एसपी शुभम आर्य को फोन किया तो 2 बार फोन करने पर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। ऐसे में यह साफ है कि सुशासन की बातें, बेहतर सरकार की बातें केवल बातें हैं, उनका वास्तविक सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस व्यक्ति को न्याय मिल भी पाता है अथवा नहीं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर पहुंच रहे हैं और बक्सर में वह औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को लेकर उसका निरीक्षण करेंगे, बिहार के विकास की लंबी चौड़ी बातें कहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की स्थिति जब है तो इसमें जनता के साथ न्याय और पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय कब तक हो पाता है, यह देखने वाली बात होगी। इस विषय पर आपकी क्या राय है? अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।